महिलाओं के शरीर में उम्र के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बदलाव का जिम्मेदार आमतौर पर हार्मोन्स होते हैं। लेकिन इन हार्मोन्स के लेवल का नॉर्मल से बढ़ना और घटना हमारे शरीर में अनचाहे बदलाव लाता है, जिसे कभी कभी नज़रअंदाज करना नुकसान दे जाता है। तो आज हम पहले इस वीडियो में ये समझते हैं कि आखिर ये हार्मोन्स होते क्या है, इनके बढ़ने और कम होने का कारण क्या है, और ये जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर आगे जानेंगे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस के साइन क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस होने का पता कैसे करें और उसके उपाय क्या है। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहें। अगर हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो ब्लड के माध्यम से हमारे अंगों, स्किन, मसल्स और अन्य टिश्यूज तक संदेश ले जाकर हमारे शरीर में विभिन्न कार्य कराते हैं। ये संकेत देकर शरीर को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। जीवन और आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मोन आवश्यक है। इस पूरे सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कई अंगों से बना होता है, जिन्हें ग्रंथियां कहा जाता है। आपके पूरे शरीर में स्थित ये ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती है और रिलीज करती है। वैज्ञानिकों ने अब तक मानव शरीर में 50 से ज़्यादा हार्मोन की पहचान की है। हार्मोन आपके शरीर में लगभग हर प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, सेक्सुअल फंक्शन, जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूड एंड स्ट्रेस लेवल्स, और यहाँ तक कि नींद को भी। अब ये समझते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस होता क्या है। हार्मोन का इम्बैलेंस तब होता है जब आपके पास एक या अधिक हार्मोन्स बहुत अधिक या बहुत कम हो जाते हैं। यह एक व्यापक शब्द है जो कई अलग अलग हार्मोन संबंधी स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हार्मोन शक्तिशाली संकेत है। कई हार्मोन्स के लिए उनमें से थोड़ा बहुत अधिक या बहुत कम होने से आपके शरीर में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, और कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है जिनके लिए उपचार की आवश्यकता भी हो जाती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह क्या होती है? हर कोई अपने जीवन में एक पर्टिकुलर स्टेज पर हार्मोन इम्बैलेंस का अनुभव करता ही है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस तब होता है जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में स्पेशल सेल्स होते हैं जो ब्लड में हार्मोन्स का उत्पादन, स्टोर और रिलीज करते हैं। कई मेडिकल स्थितियां एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। लाइफस्टाइल की कुछ आदतें और पर्यावरणीय कारण भी हार्मोनल संतुलन हो सकता है, जैसे कि एजिंग, मेनोपॉज, स्ट्रेस, ओवरवेट, अनहेल्दी डाइट, इनसफिशिएंट स्लीप, थायराइड इश्यूज, प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल मेडिकेशंस, स्टीरॉयड यूज, मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज, कैंसर या पीसीओएस। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के साइन क्या हैं? मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। अगर आप अपने स्वभाव में अचानक निराशा, दुख या चिड़चिड़ेपन का अनुभव करते हैं, तो यह एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण भी हो सकता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन का ब्रेन में सेरोटोनिन सहित न्यूरोट्रांसमीटर पर प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोजन में उतार चढ़ाव प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (पीएमएस) या प्रीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान उदास या मूड का कारण बन सकता है। पेनफुल एंड हैवी पीरियड्स। महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस के मुख्य लक्षणों में से एक इरेगुलर पीरियड्स है। लेट, लॉन्ग, शॉर्ट या पीरियड्स ना होना कई कारणों से हो सकता है, लेकिन हैवी और पेनफुल पीरियड्स होना हमेशा एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से या प्रोजेस्टेरॉन के कम होने के कारण होती है।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है तो यह गर्भाशय के स्तर को मोटा कर देता है, और जब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रिलीज का संकेत देता है, जो सूजन और दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लैशेस। कई महिलाओं को रात का पसीना और हॉट फ्लैशेस का अनुभव होता है जब उनके हार्मोन्स कम एस्ट्रोजन के कारण असंतुलित होते हैं। एस्ट्रोजन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। रात को पसीना तब आता है जब ब्लड वेसल्स फैलती है, जिससे ब्लड का प्रवाह बढ़ जाता है और फिर सिकुड़ जाता है, जिससे आपके शरीर में गर्मी की अचानक लहर फैल जाती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस। आमतौर पर ब्रेस्ट टेंडरनेस ज़्यादा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी के कारण हो जाता है। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट डक्ट को बड़ा कर सकता है। प्रोजेस्टेरॉन मिल्क ग्लैंड्स में सूजन का कारण बनता है। ये दोनों ही ब्रेस्ट टेंडरनेस का कारण बन सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स। कई महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले और उसके दौरान स्किन की समस्याओं की शिकायत करती है। हो सकता है कि आपकी स्किन महीने में 3 हफ्तों में पूरी तरह साफ दिखे, लेकिन पीरियड्स का एक सप्ताह पूरी तरह से अलग दिख सकता है। एक्ने आमतौर पर कम एस्ट्रोजन या उच्च एंड्रोजन के कारण होता है। एंड्रोजन महिलाओं के हार्मोनल सिस्टम में संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलन से बाहर होने पर एंड्रोजन शरीर का सीबम का उत्पादन करने के लिए ट्रिगर कर सकता है और आपके हेयर फॉलिकल्स में बैक्टीरिया के प्रवास को प्रोत्साहित कर सकता है। इन दो घटनाओं के परिणाम स्वरूप पिंपल्स और अनचाहे मुहासे हो जाते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। जब आप अचानक वजन बढ़ने का अनुभव करते हैं तो एस्ट्रोजन आमतौर पर जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना या कम होना दोनों ये परिणाम ला सकता है। बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन पेट की चर्बी से जुड़ा होता है, जबकि बहुत कम एस्ट्रोजन आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है। इंसोम्निया एंड पुअर क्वालिटी स्लीप। मैग्नीशियम के साथ परस्पर क्रिया के कारण एस्ट्रोजन आरामदायक नींद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने शायद सुना होगा कि सोने से पहले मैग्नीशियम लेने से रात की नींद बेहतर हो सकती है। एस्ट्रोजन मैग्नीशियम को आपके टिश्यूज़ में जाने में मदद करता है, जो नींद का हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन में आवश्यक कदम है। जब मेलाटोनिन कम होता है तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका ब्रेन बंद करने का संकेत टूट गया है, और परिणाम अंतहीन विचार और चिंताएं हैं, और एक शरीर जो आराम नहीं करेगा। वजाइनल ड्राइनेस। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो वजाइना में सूखापन महसूस होता है। हेडेक। जब आपको हार्मोनल असंतुलन के कारण सिर दर्द होता है तो इसे आमतौर पर माइग्रेन के रूप में गठित किया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। ये एस्ट्रोजन के कम होने के कारण हो सकता है। हालांकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही ब्रेन में माइग्रेन से संबंधित केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। लो लिबिडो। एस्ट्रोजन शरीर को फर्टिलिटी के लिए तैयार करता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए इच्छा को कम करता है। डिप्रेशन। एस्ट्रोजन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के साथ संपर्क करता है और शरीर में इसकी गतिविधि को प्रभावित करता है। इसलिए जब एस्ट्रोजन संतुलन से बाहर हो जाता है तो यह सीधे सेरोटोनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है। इसके कारण स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का अनुभव होता है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में इनफर्टिलिटी के मुख्य कारणों में से एक है।
और हार्मोन के स्तर में बदलाव के साथ बढ़ती उम्र के साथ महिला की फर्टिलिटी क्षमता गिर जाती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के उच्च स्तर के कारण महिला के गर्भवती होने की संभावना को कम कर देता है, जबकि निम्न स्तर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो अंडाशय को अंडा जारी करने और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन शुरू करने के लिए उत्तेजित करता है, फर्टिलिटी संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का कैसे पता करें? आमतौर पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हार्मोन के स्तर की जांच ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन को सीधे ब्लड में छोड़ता है। इसके अलावा एक्सरे, MRI और यूरिन टेस्ट से भी पता किया जा सकता है। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपके हार्मोन्स की स्थितियों का अध्ययन करता है और उसका उपचार करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे रोकें? कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने समग्र स्वास्थ्य के अनुकूल करने के लिए कर सकते हैं, जो आपके हार्मोन को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी वेट मेंटेन करना, हेल्दी डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस को मेंटेन करना और एक गुड क्वालिटी की नींद लेना। ये सभी चीज़ें हार्मोन्स को संतुलित रखने में मदद करती हैं।